अस्सलामुअलैकुम। आई एम अदनान अदरीस। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो अब आज हम बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर है क्या चीज़। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज़ है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर है क्या चीज़ है? असल में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज टू एक्सेप्ट डाटा। जो करता क्या है, हमसे एक्सेप्ट डाटा, जो हमसे डाटा लेता है एंड प्रोसेस इट इनटू इंफॉर्मेशन, और उसको करता क्या है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा लेता है और उस पर कोई अमल करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और क्या करता है उसके बाद, स्टोर डाटा फॉर लेटर यूज़। और हम करता क्या है, हमसे डाटा लेता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे हम कहें अगर बिजली से चलने वाली चीज़ को हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलने वाली चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं कहेंगे। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जिसके सर्किट वगैरह होते हैं एक चिप पे बने होते हैं। अब देख लें, अगर पंखे को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहें तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। पंखा एक मैकेनिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऐसी डिवाइस जिसके जो सर्किट वगैरह होते हैं वो किसी चिप पे बने होते हैं। अगर आप मोबाइल को ओपन करके देखें या आप कंप्यूटर को ओपन करके देखें बॉक्स को, आपको उसके अंदर एक बिल्डिंग सी बनी नज़र आएगी। एक नीचे एक बोर्ड बना होता है, बोर्ड के ऊपर आपको बिल्डिंग सी बनी नज़र आएगी। वो एक चिप है, चिप के ऊपर आपके सारे सर्किट बने होते हैं। उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। अब करता क्या है, हमसे एक्सेप्ट डाटा, हमसे डाटा लेता है, या हम कहें इसे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। हमसे डाटा लेता है या हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। इनपुट करने के बाद और उसको करता क्या है, वो प्रोसेस दैट डाटा, उस डाटा पे कोई ना कोई प्रोसेस करता है, कोई अमल करता है। अमल किस लिए करता है? क्योंकि जो हमको उसको डाटा देते हैं वो रॉ डाटा होता है, वो खाम माल होता है। वो हमारे उस वक्त तक डाटा किसी काम का नहीं, इनपुट किसी काम की नहीं है जब तक कंप्यूटर हमें कोई उसकी इन्फॉर्मेशन ही निकाल के दे देता। जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसस के थ्रू, ये मरदमशुमारी के थ्रू हम लोगों का डाटा इकट्ठा करती है। वो जो डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं वो हमसे हमारा नेम वगैरह लिखवाते हैं, हमारा सारा डाटा लेके जाते हैं। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप देखते हैं आपसे कॉलेज में एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। वो जो डाटा आपका इकट्ठा किया जाता है वो उस वक्त तक मीनिंगफुल नहीं है, वो किसी काम का नहीं है जब तक उस पर हम कोई प्रोसेस करके कोई उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल लेते। अब गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे सेंसस के थ्रू जो आपके हमारा डाटा इकट्ठा करती है, फिर उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस करके वो हमें बताते हैं कि अब देखते हैं वो कि कहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, गुर्बत हमारे मुल्क में कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे उनको किस काम पे तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं कि वो बार बार दोबारा नहीं फिर जाएंगे, वो उसी डाटा के थ्रू आप जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉलेज में भी ऐसे है, जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया, अब कॉलेज वालों को बाद में आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपसे नहीं मांगते। वो क्या करते हैं, जो आपने उनको डाटा दिया था, उनको फॉर्म फिल करके दिया था, उसी फॉर्म से आपका डाटा सारा निकाल लेते हैं, प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस किया जाता है, कंप्यूटर उस पर कोई प्रोसेस करता है, कोई अमल करता है और बाद में हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है। इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, हमारी जो आउटपुट होती है, जो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे हम यूट्यूब पे कोई लेक्चर वगैरह सर्च करते हैं, हम लिखते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं, वो हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे हैं। देने के बाद वो क्या करता है, उस चीज़ पे सर्च करता है। सर्च करने के बाद उससे रेलेवेंट जो जितना भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें हमारी आउटपुट की सूरत में निकाल के हमें दे देता है। और स्टोर डाटा फॉर लेटर यूज़, और कंप्यूटर करता क्या है, जो भी जितना भी डाटा होता है उसको अपने पास स्टोर कर लेता है।
किस लिए स्टोर करता है? ताकि अगर हमें डाटा को बाद में भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसे बाद में यूज़ कर सकें। जैसे आपने एडमिशन लिया कॉलेज में, उन लोगों ने आपसे डाटा लिया, आपसे एडमिशन फॉर्म फिल करवाया और उसमें से आपके फ़ोन नंबर ले लिए, एड्रेस ले लिए, आपके सारा डाटा उठा लिए, जो जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ले ली। अब ये नहीं करेंगे कि वो आपके जो एडमिशन फॉर्म है उनको वो ज़ाया कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, नहीं, वो अपने पास रखेंगे, उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे ताकि बाद में भी अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो वहाँ से तो उसी डाटा से हम उठा सकते हैं। ये था हमारा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर जस्ट एक मशीन है। ये उस वक्त तक काम नहीं करती जब तक हम इसे कुछ बताएं ना। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। मोबाइल ले लें, कंप्यूटर ले लें, ऐसी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक हम उसको इंस्ट्रक्शंस ना दें, हदायत दें। अब कंप्यूटर से हमने बात करनी है, हम कहते हैं कंप्यूटर से मैंने ये काम करवाना है। कंप्यूटर को मैं कहता हूँ कि सॉन्ग मैंने कंप्यूटर पर चलाना चाहता हूँ कोई। अब मैं कंप्यूटर को बोल के नहीं कहूँगा कि मुझे ये सॉन्ग चला के दो। कंप्यूटर हमारी आवाज़ नहीं समझता, हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ना हम उसकी समझते ना वो हमारी समझता है। कंप्यूटर को जो हमने बताना होता है वो कंप्यूटर को हमने लिख के बताना है। हमने बताना है कि आपने मुझे ये चीज़ देनी है, आप लिख के बताएंगे। जो उसको कंप्यूटर को लिख के बताया जाता है वो उसका प्रोग्राम होता है। जैसे हम मोबाइल में आजकल सॉफ्टवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम सारा काम करते हैं। हमने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया फिर ही हम यूज़ कर सकते हैं। कोई गेम खेलनी है, जब तक आप गेम को इंस्टॉल नहीं करेंगे आप गेम खेल नहीं सकते। इसी तरह से कंप्यूटर से भी कोई भी आपने काम करवाना है पहले उसको बताना पड़ता है कि मुझे ये काम करके दो। कंप्यूटर कैन नॉट डू anything without प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक खिलौना है, अगर आपने उस पर कोई प्रोग्राम नहीं किया तो उन प्रोग्राम्स के बगैर ये खिलौना है। क्योंकि कंप्यूटर को खुद से कुछ नहीं पता, उससे काम करवाने के लिए हम उसको प्रोग्राम करते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम हदायत देते हैं कि हमारी इन हदायत पे अमल करके हमें हमारा ये काम करके दो। अब आ जाएं जी हम क्या, हमारे क्या बड़ा इनपुट हो गया हमारा जी, एक्सेप्ट डाटा करता है, इनपुट करता है और आउटपुट करता है, प्रोसेस करता है। हमारा प्रोसेस क्या होता है? हम पहले क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। हमारा जो डाटा प्रोसेसिंग है उसमें क्या है, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। हमने कंप्यूटर को डाटा दे दिया, डाटा के ऊपर वो क्या करता है, फिर उस पर कोई प्रोसेस करता है, उस पर प्रोसेस करता है। कोई प्रोसेस करने के बाद उस पर क्या करता है, फिर हमें हमारी इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देता है। हमारी इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देता है। अब डाटा हमारा इनपुट, आप इसको इनपुट भी कह सकते हैं कि हमने कंप्यूटर को इनपुट दी और उस पर उसने कोई अमल किया और उसके बाद हमें आउटपुट दी है। और जो हमने डाटा दिया तो उसको वो क्या करता है, अपने पास एक तो क्या करता है, स्टोर करता है, अपने पास स्टोर कर ले। जब भी उसको ज़रूरत, स्टोर किया हुआ है डाटा को, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो उस पर कोई ना कोई अमल करना है, कोई प्रोसेस करना है, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो इसी स्टोरेज डिवाइस से जहाँ पे आपने डाटा को स्टोर किया वो डाटा को उठाता है और उस पर फिर से कोई प्रोसेस करके हमें दोबारा से कोई इन्फॉर्मेशन हमारी रिटर्न कर देता है। अब हम कंप्यूटर को जो देते हैं वो हमारी होती है इनपुट होती है। अब हम इनपुट डिवाइस हम कहते हैं जी, हमारी इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं जी? इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के थ्रू आपने कंप्यूटर को कुछ देना है वो हमारी इनपुट डिवाइस है। हमने कंप्यूटर को क्या देना, बहुत से डाटा देते हैं हम कंप्यूटर को। डाटा देने के लिए जो डिवाइस यूज़ करेंगे उसे हम कहेंगे इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में आपका जैसे जो यूज़ होता है, मेन यूज़ होता है वो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, माउस यूज़ करते हैं हम, माइक यूज़ करते हैं, स्कैनर यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को डाटा देने के लिए। ये हमारी इनपुटेड डिवाइसेस आ जाएंगी। अब उस पर प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर ने हमें भी कुछ रिटर्न करना है। वो जो हमें रिटर्न करता है वो हमारी आउटपुट रिटर्न करता है। जो आउटपुट जिस डिवाइस के थ्रू हमें मिलती है, कंप्यूटर ने बोल के तो नहीं बताना कि ये आपकी आउटपुट है। जिस डिवाइस के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगी वो आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। आउटपुट डिवाइसेस आपके आ जाएंगे। उसमें आपका क्या आ जाता है, आपका प्रिंटर आ जाता है,
ठीक है जी। आपका स्पीकर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं आपकी। ये जो आपकी LCD डिस्प्ले स्क्रीन है, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। जिन डिवाइस के थ्रू हमें हमारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर रिटर्न करता है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। आज का हमारा लेक्चर यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं।